तो आप एक ऑनलाइन सेलर हैं और अचानक से सेल्स एकदम ठप हो गई हैं। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एहसास है ना? चलिए, आज इसकी जड़ तक जाते हैं। आखिर पता तो चले कि सारे ऑर्डर्स जा कहाँ रहे हैं। यही वो सवाल है जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो पर बेचने वाले हर सेलर को कभी न कभी परेशान ज़रूर करता है। कल तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था और आज एकदम सन्नाटा। तो आखिर हुआ क्या? आइए एक-एक करके इसकी वजहों को समझते हैं। सबसे पहले हमें कहीं और नहीं बल्कि अपनी ही डिजिटल दुकान में झांकना होगा, मतलब आपका प्रोडक्ट पेज। यकीन मानिए, ज्यादातर मामलों में गड़बड़ की शुरुआत यहीं से होती है। जरा सोचिए, एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट पेज पर आता है, लेकिन उसे दिखता क्या है? धुंधली फोटोज, अलग अलग एंगल से तस्वीरें हैं ही नहीं। और प्रोडक्ट काम कैसे करता है, इसका कोई वीडियो भी नहीं। उसके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी? यही ना कि यार कुछ गड़बड़ है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। और बस अगले ही सेकंड में वो पेज बंद करके किसी और सेलर के पास चला जाता है। याद रखिए, ऑनलाइन दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। भरोसा यहीं से बनता है। देखिए, प्राइसिंग का मतलब सिर्फ एक नंबर लिख देना नहीं है। ये पूरा का पूरा एक साइंस है। अगर कोई और वही सामान सस्ते में बेच रहा है या फिर शिपिंग चार्ज जुड़ने के बाद आपकी कीमत बहुत ज़्यादा लग रही है, तो कस्टमर एक पल भी नहीं सोचेगा। वो तुरंत दूसरे ऑप्शन पर चला जाएगा। और हाँ, अगर कोई डिस्काउंट या ऑफर नहीं है, तो आज के ज़माने में प्रोडक्ट थोड़ा अधूरा-अधूरा सा लगता है। ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में रिव्यूज ही असली पैसा है। सोचिए, एक नई लिस्टिंग है जिस पर एक भी रिव्यू नहीं या कस्टमर्स ने सवाल पूछे हैं और नीचे कोई जवाब ही नहीं है। ये सब खतरे की घंटी है। और एक भी नेगेटिव रिव्यू, अरे वो तो दर्जनों खरीदारों को दूर भगा सकता है, इससे पहले कि वो बाय नाउ पर क्लिक करने का सोचे भी। चलिए, मान लिया कि दुकान एकदम शानदार है, सब कुछ परफेक्ट है, पर अगर उस दुकान तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा तो सेल्स कैसे होंगी? अब बात करते हैं विजिबिलिटी की, यानी आपका प्रोडक्ट लोगों को दिख भी रहा है या नहीं। अगर कोई कस्टमर सर्च कर रहा है ब्लू रनिंग शूज और आपका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट के 5वें या 10वें पेज पर कहीं पड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है, वो कस्टमर के लिए मौजूद ही नहीं है। गलत कीवर्ड्स या कमजोर एसईओ का सीधा मतलब है कि आप एक बड़ी भीड़ में कहीं खो गए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि कस्टमर को अपने प्रोडक्ट तक लाया कैसे जाए। इसका सबसे तेज और असरदार जवाब है स्पॉन्सर्ड एड्स। लेकिन जैसे ही आपने एड्स बंद किए या बजट बहुत कम कर दिया या फिर आपकी पर क्लिक कॉस्ट यानी सीपीसी बहुत ज़्यादा हो गई, तो समझिए कि आपकी विजिबिलिटी पर ताला लग गया। और इसका असर कितना बड़ा होता है, ये नंबर देखिए, 80%। मतलब एड्स बंद करने का मतलब है आपकी विजिबिलिटी का 80% नीचे गिर जाना। इसको ऐसे समझते हैं, पहले अगर 100 लोग आपका प्रोडक्ट देख रहे थे, तो अब सिर्फ 20 लोग देखेंगे। बाकी 80 लोगों के लिए तो आपका प्रोडक्ट मानो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक बात साफ है, आज के टाइम में एड्स कोई चॉइस नहीं बल्कि बिजनेस चलाने की एक ज़रूरत बन चुकी हैं। अच्छा, अब उन वजहों की बात करते हैं जो हमेशा सीधे सीधे आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन आपकी सेल्स पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। ये है पर्दे के पीछे के वो कारण जो अक्सर नजर नहीं आते। दो बड़ी चीजें हैं जो बिल्कुल शांति से आपकी सेल्स को खा जाती हैं। पहली है डिलीवरी का टाइम। अगर आपका प्रोडक्ट 5-7 दिन में डिलीवर हो रहा है और कॉम्पिटिटर 2 दिन में पहुंचा रहा है, तो गेम वहीं खत्म। आज के जमाने में कोई इंतजार नहीं करना चाहता। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा डरावनी है, वो है प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम। अमेज़न या फ्लिपकार्ट रातों रात अपने सर्च का फॉर्मूला बदल देते हैं और हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट कल तक पहले नंबर पर था, वो आज 10वें पेज पर पड़ा हो और आपको इसकी खबर तक न हो। और हाँ, हर चीज की एक टाइमिंग होती है। हो सकता है कि दिवाली या न्यू ईयर का फेस्टिवल सीजन अभी अभी खत्म हुआ हो, तो मार्केट में एक नेचुरल गिरावट आती ही है। या फिर हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट का ऑफ सीजन शुरू हो गया हो, जैसे सर्दियों में एसी की सेल गिर जाती है ना? बस वैसे ही। तो हमने कई सारी वजह देखी, कुछ ऐसी जिन पर हमारा कंट्रोल है, कुछ पर नहीं। तो अब सवाल यह है कि किया क्या जाए? इन सब बातों को समझकर हम एक्शन कैसे लें? चलिए, एक बहुत ही सिंपल सा एक्शन प्लान बनाते हैं। ये है एक आसान सी 3 पॉइंट चेकलिस्ट। सबसे पहले अपने दुकान को ध्यान से देखिए, फोटोज, कीमत, रिव्यूज सब कुछ ठीक है। दूसरा, अपनी विजिबिलिटी चेक कीजिए, क्या आपका एसईओ ठीक काम कर रहा है और आपके एड्स की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। और तीसरा, बाहरी वजहों को समझिए, डिलीवरी स्पीड क्या है और मार्केट में अभी कौन सा सीजन चल रहा है। तो इन सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद अब ये सवाल सीधा आपके लिए है,
अपने बिजनेस को देखिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, बिक्री की राह में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? क्योंकि जिस दिन आपको सही जवाब मिल गया, समझ लीजिए आधी जंग आपने वही जीत ली।